दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। अगर आपके ससुराल में इतना ही दुख है तो मायके आ जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कीर्तन में कामिनी और उसके पति हितेश भी आए हुए थे। दोनों दूर बैठकर कुछ अपनी ही बातों में मगन थे और दोनों बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर रंजनी सोचने लगी, दोनों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि दोनों के बीच ऐसा मनमुटाव होगा। और आखिर दुनिया में ऐसा कौन सा पति होगा जो अच्छा खासा कमाते हुए भी अपनी पत्नी और बच्चों का खर्च न उठाए। दीदी जीजाजी तो इतने सालों बाद भी दूर बैठकर इस तरह बातें कर रहे हैं जैसे कोई नव विवाहित जोड़ा हो। जब रंजनी ने कामिनी दीदी और हितेश जीजाजी को नाश्ता दिया तो दोनों एक ही प्लेट में नाश्ता करने लगे। रंजनी को जैसे आज तक नहीं यकीन हो चला था कि दीदी जीजाजी में बहुत गहरा प्यार है। तो क्या दीदी या मायके में जीजाजी के खिलाफ सब कुछ झूठ बताती हैं? दीदी की वह एक के ऊपर एक कठिनाइयों क्या सिर्फ एक दिखावा है? लेकिन दीदी अपने ही मायके वालों को इतना झूठ क्यों बोलेगी? मायके वालों से तो एक बेटी का अटूट रिश्ता होता है। इतना झूठ क्या सिर्फ पैसों के लिए? क्या एक बेटी अपने मायके वालों से इतना झूठ बोल सकती है? रंजनी के मन में बहुत सारे सवाल आ चुके थे। उतने में रंजनी को पीछे से किसी ने आवाज दी। रंजनी ने सारे विचार एक तरफा रखे और फिर से मेहमानों की आप भगत में लग गई। मगर उस रात रंजनी के मन में सवाल आने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कामिनी दीदी अपने पति की सारी कमाई बचाकर इस घर से अपने खर्चे पूरे कर रही हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि उनके मम्मी पापा के पास बहुत पैसा है। हितेश जीजू और कामिनी दीदी दोनों को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जीजू और उनके बीच का रिश्ता सामान्य नहीं है। रागिनी जानती थी उसके पति या सास ससुर से इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वे लोग सोचेंगे कि मुझे कामिनी से जलन है, इसलिए मैं ऐसा सब बोल रही हूँ। वैसे भी एक बेटी के बारे में माँ पापा कभी गलत क्यों सोचेंगे? वह अगली बार का इंतजार करने लगी कि देखते हैं दीदी वापस कब पैसे मांगती है। दूसरी ओर सास सुधा जी के व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका था। नवरात्रि में जब से सारे रिश्तेदारों ने उनकी बहू की तारीफ की थी, सुधा जी को भी अपनी बहू थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। अब वे ज्यादा टोका टाकी नहीं करती थी और हर मसले में रंजनी की राय भी पूछने लगी थी। रंजनी भी सासू माँ में आए बदलाव से खुश थी। थोड़े ही दिन बाद कामिनी ने अपनी माँ सुधा जी को फोन किया और बोली, मम्मी राजीव से कहो जल्दी से मेरे नंबर पर 10,000 गूगल पे कर दे। बिजली का बिल ना भरने की वजह से बिजली वालों ने हमारे घर की लाइट काट दी है। सुधा जी ने फोन रख कर राजीव से तुरंत 10,000 कामिनी को गूगल पे करने का। रंजनी बोली, रुको राजीव, पहले मेरी ये बात सुन लो। फिर रंजनी सुधा जी से बोली, मम्मी जी ये तो बहुत गलत हो रहा है। कामिनी दीदी के साथ उनकी शादी को 10 वर्ष हो गए हैं और अगर उनके पति और कामिनी दीदी का रिश्ता
रास्ता इतना ही खराब चल रहा है, तो दीदी को ऐसे पति के साथ रहने की क्या जरूरत है। दीदी को और उनके बच्चों को हमेशा के लिए या मायके आ जाना चाहिए। वैसे भी उनका सारा खर्च हम ही तो उठाते हैं और हमें उनके पति के खिलाफ कंप्लेंट भी करनी चाहिए। ऐसे आदमी के साथ रहकर दीदी का क्या फायदा, जो ना दीदी को प्यार देता है और ना पैसे। मैं तो कहती हूँ मम्मी जी, हमें इन दोनों का तलाक करवा देना चाहिए। कम से कम कामिनी दीदी का ऐसे आदमी से पीछा तो छूटेगा और दीदी हमेशा या मायके में रहेगी, तो उन्हें हमारा सपोर्ट भी मिलता रहेगा। वह दूर बैठे बैठे न जाने बेचारी कितनी परेशान होती होगी और कितनी ही बातें हमसे कह भी नहीं पाती होगी। सुधा जी को भी रंजनी की बात बिल्कुल सही लगी और वे बोली, हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी कामिनी पहले से ही इतनी दुखी है, जब भी फोन करती है रोती रहती है। बेचारी को एक पल सुख ना मिला उस आदमी से। ऐसे निर्जल आदमी के साथ रहने से क्या फायदा, जो मेरी बेटी को हर पल निशा दिखाता है। रुको, मैं अभी फोन लगाती हूँ और कह देती हूँ कि हमेशा के लिए छोड़ दे ऐसे पति को। काश ये बात पहले ही मेरे दिमाग में आ गई होती, तो मेरी बेटी को इतने दुख नहीं देखने पड़ते। हमें पहले ही अपनी बेटी और नातिन को यहाँ ले आना चाहिए था। सुधा जी ने कामिनी को फोन किया तो वहाँ से कामिनी और हितेश एक दूसरे के सामने मुस्कुराने लगे और हितेश बोला, लगता है पैसे भेज दिए होंगे, तभी फोन आया है तुम्हारी मम्मी का। कामिनी ने खुशी से फोन उठाया और बोली, हाँ मम्मी, पैसे भेज दिए क्या। सुधा जी बोली, बेटा तू और बच्चे हमेशा के लिए यहाँ आ जाओ। ऐसे निर्जल आदमी के साथ क्या रहना, जो तुम्हें इतना श्वास देता है। कामिनी ये सब सुनकर सत बत रह गई और बोली, मम्मी ये क्या कह रही हो तुम।